Good morning, children. How are you? Hope all of you are staying home safely. क्योंकि कोरोना की जंग को हराना है और भारत को जिताना है। आशा है आप सभी समय की नाजुकता को समझते हुए और घर पर रहते हुए ही अपना निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की ओर ध्यान दे रहे होंगे। क्योंकि छात्रों, आपको हमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि लक्ष्य तक पहुंचने की मंजिल भले ही बदल जाए, किंतु हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही है। और लक्ष्य क्या है? यदि हम लक्ष्य को आज सीमित कर दें, पाठ्यक्रम को भली भांति समझते हुए पूर्ण करना। अतः हमें शिक्षण करना है, आपको अध्ययन करना है। चाहे किसी भी माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाए, आपके पास पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाए, आपको करना है। लेट इट बी बाय लाइव क्लासेस और पीडीएफ। आपको पूर्ण ध्यान केंद्रित करना है, अन्यथा सारे प्रयत्न व्यर्थ है। During this crucial moment, when all corona warriors and all state governments, central government are trying their best, हमारा स्कूल सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल गाजियाबाद मैनेजमेंट प्रयासरत है। किस लिए प्रयासरत है? कि शिक्षण अध्ययन कार्य अनवरत रहे। ऐसी स्थिति में आपका दायित्व दुगुना हो जाता है कि आप प्राप्त साधनों से अधिकाधिक लाभान्वित होंगे और गुणवत्ता को निखारेंगे। बी मोर अटेंटिव, more focused on your study. Hope you have understood my message. Thank you. इस वीडियो में हम पाठ 2 साहित्य सागर कक्षा 9 पाठ 2 साहित्य सागर पाठ 2 जो कि काकी है के अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व हम पाठ की व्याख्या कर चुके हैं, पाठ को समझ चुके हैं। अब हम प्रश्नोत्तर द्वारा विचार विमर्श करेंगे। पृष्ठ संख्या 21, अभ्यास पुस्तिका पृष्ठ संख्या 21, अभ्यास पुस्तिका पृष्ठ संख्या 21 निकालेंगे। प्रश्न संख्या 1 के क ख ग घ सभी भागों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए कथनों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि छात्रों से मेरा यह विशेष समझाने की बात है यहाँ पर कि हाउ टू राइट आंसर्स। इन 9th क्लास आपका 8th क्लास से की तुलना में उत्तर देने का ढंग बिल्कुल अलग हो जाता है। अतः प्रश्न को भली भांति समझें व दिए गए कथन के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर कथन है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया। सर्वप्रथम कथन का आशय जानना आवश्यक है। आशय जानने का प्रयास करेंगे। यह कथन श्यामू के लिए प्रयुक्त हुआ है।
और श्यामू की शोक मग्न अवस्था को व्यक्त करने के लिए यह कथन प्रस्तुत हुआ है। पाठ की पंक्तियों में यह कथन यथावत दिया गया है। तो वर्षा के अनंतर अर्थात बाद में, जैसे बारिश होने के 1-2 दिन बाद में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर अर्थात दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वह आर्द्रता आर्द्रता अर्थात नमी, उस पानी की नमी भीतर ही भीतर पृथ्वी के भीतर नमी बनी रहती है। तो ऐसी ही स्थिति श्यामू की उसकी काकी की मृत्यु के पश्चात हो गई थी। मृत्यु के कई दिन बाद उसका बाह्य रूप से रुदन तो शांत हो गया, किंतु ये दुख उसके हृदय में जाकर समा गया था। अब प्रश्न 1 क भाग क अभ्यास पुस्तिका प्रश्न 1 भाग क प्रश्न दिया हुआ है। उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रश्न का उत्तर छात्र प्रश्नानुसार उसी भाषा में प्रश्न की भाषा के अनुसार ही उत्तर देना है। तो उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। प्रश्न का अगला भाग है उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर मात्र इतना लिखना ही पर्याप्त नहीं है। श्यामू के विषय में विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2.5 अर्थात 2.5 मार्क्स का होता है। तो उत्तर की लिमिट भी उतनी ही होनी चाहिए। तो श्यामू के लिए किया गया है जिसकी काकी की मृत्यु हो गई है। उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उसकी मनोदशा अर्थात इस समय उसकी स्थिति कैसी है? वह शोकमग्न है। क्यों शोकमग्न है? मातृ वियोग में उसकी काकी की मृत्यु हो गई है। काकी की मृत्यु पर वह दुखी है। रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया है, किंतु यह शोक उसके हृदय में जाकर समा गया। अभ्यास पुस्तिका अगले पृष्ठ पर अर्थात पेज नंबर 22 प्रश्न 1 का भाग ख। असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला? कथन दिया गया है, उसके आधार पर प्रश्न पूछा गया। उत्तर श्यामू को किस सत्य का? तो सत्य क्या है कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है। और असत्य का आवरण अर्थात इस सत्य को कौन से पर्दे ने ढका? कि उसे जो बताया गया कि उसकी काकी मामा के घर गई है। तो श्यामू को ये कैसे पता चला? खेल के अबोध साथियों द्वारा। प्रश्न ग काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कहानी के उद्देश्य पर चर्चा की थी। संक्षेप में उत्तर लिखने के लिए, इस कहानी में लेखक का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना, मातृ वियोग की पीड़ा में दुखी मातृविहीन एक बालक का माँ के बिना क्या हाल हो जाता है, उसकी स्थिति का वर्णन करना लेखक का इस कहानी में उद्देश्य है। साथ ही यह भी बताना कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। बच्चे बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ कहानी का उद्देश्य है कि एक बिना माँ के बच्चे की जो स्थिति हो जाती है वह क्या है। काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? इस कहानी में बच्चों के इस स्वभाव का वर्णन किया गया है
कि बच्चे बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, किसी भी शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ होते हैं। मृत्यु जैसी बड़ी बड़ी बातें उनका मर्म वे नहीं जानते, और किसी भी समस्या का निराकरण वे अपनी सोच, वे अपने स्तर के अनुसार ही खोजते हैं। जैसा कि बालक श्यामू अपनी मृत काकी को ऊपर राम के पास से लाने का उपाय पतंग में डोर बांधकर खोजता है। आशा है आपको ये प्रश्न लिखने का ढंग व प्रश्नों के की पॉइंट समझ में आए होंगे, और प्रश्न आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद। आज के कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे, साथ ही इन 4 प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, पाठ के शब्दार्थ दोहराएंगे। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।